नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार कांग्रेस में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिली हैं और उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। पार्टी के नेता कृष्णा अल्लावरू पर कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया है, जिससे पार्टी में आक्रोश फैल गया है। आज के समय में हर महिला चाहती है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान दे सके। इसी दिशा में सरकार ने महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को सरकार 15,000 रुपये की राशि प्रदान करती है ताकि वे सिलाई मशीन और जरूरी सामान खरीदकर रोजगार शुरू कर सकें। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में जारी कर दी है। इस बार भी एलिजिबल किसानों को 2,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। सरकार के इस फैसले से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। खासकर रबी फसल की तैयारी कर रहे किसानों के लिए यह रकम काफी सहायक साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से बिहार के 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने बिहार चुनाव 2025 के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और उन्हें जीत का मंत्र दिया। मोदी ने कार्यकर्ताओं को सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित किया। इस संवाद का उद्देश्य बिहार चुनाव 2025 के लिए पार्टी की रणनीति को मजबूत करना था। भाजपा के सबसे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बने थे। वर्ष 2005 से 2013 तक वह इस पद पर रहे। फिर वर्ष 2017 में बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आए और सुशील मोदी फिर उप मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2020 के चुनाव तक वे इस पद पर रहे। लालू एवं तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों को अब तक सिंबल दे दिए हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बिना ही आरजेडी प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो गया है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद नाराज उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने मना लिया है। बताया जा रहा है कि अमित शाह से बैठक के बाद कुशवाहा ने महुआ सीट से दावा छोड़ दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। भाजपा ने सभी 101, जदयू ने 57, लोजपा आर ने 15, हम ने 6 और रालोमो ने 4 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। डिजिटल डेस्क पटना से खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज पहले चरण के नामांकन का 7वां दिन है, जो 17 अक्टूबर को समाप्त होगा। संभावना है कि सभी दलों के उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में वर्तमान विधायकों के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। पार्टी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। यह सूची जदयू की समावेशी रणनीति और आगामी चुनावों के लिए तैयारी को दर्शाती है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक है, लेकिन एनडीए में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। उपेंद्र कुशवाहा महुआ और दिनारा सीटों को लेकर नाराज थे और गठबंधन से अलग होने की धमकी दी थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है और उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद की एक-एक सीट देने का भरोसा मिला है। बिहार भाजपा ने तीसरी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 18 नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में भाजपा ने राघोपुर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद में एकजुट एनडीए और एकजुट बिहार का नारा दिया। उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का टास्क दिया। बिहार में पहले चरण के चुनाव का नामांकन खत्म होने के 2 दिन पहले तक भी सीट और कैंडिडेट की घोषणा नहीं होने पर टिकट मांग रहे नेताओं के समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट पर प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ नारेबाजी की है।
लालू यादव ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी की पत्नी को आरजेडी का टिकट देकर सबको चौंका दिया है। अधिकारी की पत्नी परसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इस फैसले से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और अब देखना यह है कि इसका परिणाम क्या होता है। यह निर्णय आरजेडी और बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। मुजफ्फरपुर में आईएनडीआई गठबंधन में भाकपा माले को एक भी सीट नहीं मिली। पिछले चुनाव में पार्टी ने औराई सीट से प्रत्याशी उतारा था। इस बार गायघाट और औराई दोनों सीटों पर दावेदारी की थी। भाकपा माले के जिला सचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि गठबंधन में पार्टी को 18 सीटें मिली हैं, लेकिन जिले में कोई सीट नहीं मिली। पार्टी भाजपा जदयू गठबंधन को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। अररिया जिले में एनडीए ने सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भाजपा और जदयू 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने विद्यासागर केशरी, विजय कुमार मंडल और देवंती यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जदयू ने शगुफ्ता अजीम, अचमित रशिदेव और मंजर आलम को प्रत्याशी बनाया है। जनसुराज ने भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब महागठबंधन के प्रत्याशियों का इंतजार है। पटना में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप का वितरण मतदान तिथि से 5 दिन पहले सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन और चुनाव खर्च की निगरानी पर जोर दिया गया है। संपत्ति विरूपण के मामले में 5 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। संवेदनशील बूथों की जानकारी 1 सप्ताह में देने का निर्देश दिया गया है। अमित शाह 17 अक्टूबर को सारण विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी दिन पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 18 अक्टूबर को कई कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वे दिल्ली लौट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हैं। भाजपा का लक्ष्य बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारी बहुमत से जीत हासिल करना है और स्टार प्रचारकों की यह टीम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। बिहार में मौसम बदल रहा है। सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर से कड़ाके की सर्दी शुरू होने की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में यह और भी कम हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी है। बिहार के पूर्व मंत्री सीताराम सिन्हा के 2 बेटों ने मधुबन और ढाका विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया है। बड़े बेटे राणा रणधीर सिंह मधुबन से भाजपा विधायक हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ओवैसी ने छोटे बेटे राणा रंजीत सिंह को ढाका से भाजपा के खिलाफ उतारा है। रंजीत पहली बार एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के अलौली में चुनावी माहौल गरमा रहा है, जहां विरासत की राजनीति का त्रिकोण बन रहा है। राजनीतिक परिवारों का दबदबा और जातीय समीकरणों का महत्व यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विकास के मुद्दे भी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। हाजीपुर से मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी प्रसाद यादव, जो 9वीं पास हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, जिसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है। उनके पास कर्ज भी है और उन पर कई आपराधिक मुकदमे भी चल रहे हैं। नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति, देनदारियों और मुकदमों का खुलासा किया है। उनके पास सोना और अन्य संपत्तियां भी हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट में जनसुराज पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष फैल गया। वकील सहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत किशोर पर बिहार को बिगाड़ने और धन उगाही का आरोप लगाया गया। कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ दी, जिससे जनसुराज में असंतोष की स्थिति उजागर हो गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सूरजभान सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके राजद में शामिल होने की संभावना है। रालोजपा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है और एआईएमआईएम के साथ मिलकर सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूरजभान ने पार्टी पर रामविलास पासवान की नीतियों से भटकने का आरोप लगाया है। उनकी पत्नी वीणा देवी राजद उम्मीदवार हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव
2025 के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन का नाम भी शामिल है। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को भी स्टार प्रचारक बनाया है। जदयू ने आगामी चुनावों के लिए 101 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में सबसे ज्यादा 37 टिकट पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को दिए गए हैं। यह कदम जदयू द्वारा पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य इस वर्ग का समर्थन हासिल करना है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। रामनगर से नंदकिशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडे और राघोपुर से सतीश कुमार यादव चुनाव लड़ेंगे। अन्य उम्मीदवारों में नौतन से नारायण प्रसाद और चनपटिया से उमाकांत सिंह शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में शुरू हुई है, जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ देती है। यदि आपने कम से कम 15 साल तक नौकरी की है और आपकी उम्र 58 वर्ष हो गई है तो आप इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए पात्र हैं। इस लेख में आसान हिंदी में समझाया गया है कि 15 साल नौकरी करने के बाद 58 वर्ष की उम्र में आपको औसत सैलरी 15,000 रुपये है और आप 15 साल सेवा में ईपीएस में योगदान करते हैं तो आपकी पेंशन होगी। जेडीयू ने 19 सीटें दी हैं, जबकि 4 धानुक को भी टिकट मिला है। इसी तरह 13 सीट सवर्णों के खाते में गई है। 12 दलितों को भी टिकट दिया गया है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से आप घर बैठे नया वोटर कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। संजय झा ने कहा कि इस चुनाव में दीवार की लिखावट बिल्कुल स्पष्ट है। एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत आने वाला है कि 2010 का रिकॉर्ड भी पीछे छूट जाएगा। विपक्ष को भी पता है कि इस बार लोगों का फीडबैक क्या है, महिलाओं और युवाओं का मूड कैसा है। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें पिछड़ा समाज के 22 और अति पिछड़ा वर्ग के 10 प्रत्याशी शामिल हैं। इस सूची से पता चलता है कि जदयू ने सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया है और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। पार्टी ने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। मधेपुरा सीट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है। तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को टिकट देकर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल ने भी यादव उम्मीदवार उतारकर राजद के समीकरण को चुनौती दी है। अब देखना यह है कि इस सियासी लड़ाई में कौन बाजी मारता है। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने शहर में घूमकर लोगों से मुलाकात की और विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। पत्नी डॉक्टर ममता के साथ उन्होंने पर्चा भरा और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। लांडे ने कहा कि मुंगेर से उनका गहरा लगाव है और वे जनता की अदालत में सेवा करने आए हैं। जनसुराज पार्टी ने मुजफ्फरपुर के सकरा से रेणु पासवान और पारू से रंजना सिंह को सिंबल दिया है। रेणु पासवान पूर्व विधायक शिवनंदन पासवान की नथिनी हैं, जिन्होंने बाल विवाह ठुकराकर शिक्षा प्राप्त की। वह इन्फोसिस में काम कर चुकी हैं और संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी करेगी। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सीवान की रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया है। यहां राजद के मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने ओसामा का समर्थन करते हुए लड़ने से मना कर दिया था। तेज प्रताप यादव अपनी दादी की तस्वीर के साथ नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने अपने माता पिता लालू यादव और राबड़ी देवी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। नामांकन के दौरान समर्थकों में भारी उत्साह था। तेज प्रताप ने दादी की तस्वीर को अपनी प्रेरणा बताया और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। शिवहर से जदयू ने सीतामढ़ी की एक प्रसिद्ध महिला डॉक्टर को टिकट दिया है, जिससे चेतन आनंद को झटका लगा है। इस फैसले से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं।
डॉक्टर की लोकप्रियता और सामाजिक कार्यों में सक्रियता को देखते हुए जदयू ने उन्हें यह मौका दिया है। इस निर्णय से चेतन आनंद के समर्थकों में निराशा है। सारण जिले में इस बार विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। राजद और एनडीए ने दो महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह महिला सशक्तिकरण का संकेत है और राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। मतदाताओं में भी इस बदलाव को लेकर उत्सुकता है। भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में हाल ही में कुछ गिरावट देखने को मिली है, जो सोना खरीदने वालों के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम में उतार चढ़ाव जारी है और अभी कीमतें कुछ नीचे आई हुई हैं। इस गिरावट का लाभ उठाने के लिए देश के विभिन्न शहरों में सर्राफा बाजार और ज्वेलरी की दुकानों में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। लोग इस अवसर का फायदा उठाकर शादी, विवाह या निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले त्योहारी सीजन में फिर से कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। दिवाली से पहले चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट में भारी कमी और बढ़ती मांग के चलते इसमें 32% तक और उछाल आ सकता है। जानिए कितनी बढ़ सकती है कीमत। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। भाजपा के एक और विधायक ने पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। इस घटना से पार्टी में असंतोष का माहौल है और अन्य दलों ने इसे भाजपा की अंदरूनी कलह बताया है। पार्टी नेतृत्व मामले को शांत करने में जुटा है। बिहार के भागलपुर में कहलगांव प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोदवार में एक बार फिर शिक्षण व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को दर्जन से अधिक छात्राओं ने समाहरणालय पहुंचकर प्रधानाध्यापिका अनुसुईया कुमारी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी। अपने आवेदन में छात्राओं ने आरोप लगाया है कि प्राचार्य के अनुचित आचरण के कारण स्कूल का शैक्षणिक माहौल बिगड़ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। एनडीए में घटक दलों के बीच सब कुछ सेट होता नजर आ रहा है। एक के बाद एक कैंडिडेट लिस्ट जारी हो रही है। महागठबंधन में बिना सीट बंटवारे के ही नामांकन शुरू हो गए हैं। राजद कांग्रेस के बीच पटना में अहम बैठक हो रही है। भाजपा ने दूसरी सूची में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया है। राजपूत समाज को सबसे अधिक टिकट मिले हैं, जबकि कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को बदला गया है। नए चेहरों को मौका मिला है और मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र की प्रत्याशी होंगी। भाजपा ने अब तक 83 प्रत्याशियों में से 11 महिलाओं को टिकट दिया है। मुजफ्फरपुर में एसटीईटी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए परीक्षार्थी से पूछताछ में पता चला कि पटना के एक कोचिंग सेंटर में परीक्षा पास कराने का सौदा हुआ था। पुलिस को कोचिंग संचालकों के रैकेट का पता चला है, जो स्कॉलर को परीक्षा में बिठाकर पास कराते हैं। मधेपुरा और पटना पुलिस मिलकर मामले की जांच कर रही है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में सीटों के बंटवारे से नाराज थे, खासकर महुआ सीट को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद उन्हें राज्यसभा में एक और मौका और विधान परिषद की एक सीट देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद कुशवाहा मान गए और उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होने का फैसला किया। राजद के उम्मीदवारों में परिवारवाद का बोलबाला है। बेलागंज से पिछली बार सुरेंद्र यादव चुनाव जीते थे। पिछले साल वे सांसद बन गए। उपचुनाव में उनके बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वे हार गए थे। इस बार भी राजद ने विश्वनाथ यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की उम्मीदवार सूची जारी करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की पार्टी ने कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत 22 सीटों से प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। दिल्ली से पटना पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने 2025 के बिहार चुनावों के लिए 17 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों को सिंबल बांटे। बिहार प्रभारी भक्त चरण दास और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में यह प्रक्रिया संपन्न हुई। उम्मीदवारों में भारी उत्साह देखा गया और पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। नालंदा में 21 बीघा भूमि पर जल जमाव से किसान परेशान हैं। उचित जल निकासी न होने से फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसान खेती छोड़ने और पलायन करने को मजबूर हैं। वे सरकार से जल निकासी की व्यवस्था करने और आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि वे अपनी खेती जारी रख सकें।
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देकर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सूरजभान को पार्टी की सदस्यता दी। उनकी पत्नी वीणा देवी मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ लड़ सकती हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। बछवाड़ा सीट सीपीआई को मिलने के बावजूद 2020 की तरह कांग्रेस और सीपीआई फिर आमने सामने होंगे। कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को उम्मीदवार बनाया है, जो पहले भी सीपीआई के अवधेश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार भाजपा जीती थी, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस और सीपीआई के बीच मुकाबला होगा। ठाकुरगंज से जदयू प्रत्याशी गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी करोड़पति हैं। गोपाल की संपत्ति 5 साल में लगभग 5 करोड़ बढ़कर 12.51 करोड़ हो गई। उनकी पत्नी लता अग्रवाल के पास 3.68 करोड़ की संपत्ति है। गोपाल ने 2024 से 25 में 24.17 लाख का आयकर रिटर्न भरा। उन पर प्रॉपर्टी एक्ट के 2 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। उनके पास नकद, आभूषण और अन्य निवेश भी हैं। पूर्व मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। खुर्शीद ने स्वाभिमान और क्षेत्र की जनता के हित में यह फैसला लिया है। वहीं सिकटा के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के पुत्र आयुष वर्मा ने जदयू का दामन थामा है और वे सिकटा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, छोटे ओवैसी, गुरुवार को किशनगंज की अदालत में पेश हुए। छोटे ओवैसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला दर्ज किया गया था। तब छोटे ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोलते हुए भाषा की मर्यादा लांघ दी थी। इससे पहले भी छोटे ओवैसी कई बार अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं। बिहार की राजनीति में राघोपुर सीट महत्वपूर्ण है। भाजपा ने सतीश कुमार को राघोपुर से उम्मीदवार बनाया है। सतीश कुमार ने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। अब उनका मुकाबला तेजस्वी यादव से होने की संभावना है। भाजपा ने सतीश कुमार पर भरोसा जताया है। राघोपुर में यादव और मुस्लिम मतदाता अधिक हैं। पश्चिम चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के लिए बागी उम्मीदवार मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। टिकट बंटवारे से नाराज कई कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर संशय बना हुआ है। भाजपा ने नरकटियागंज से संजय पांडेय, नौतन से नारायण प्रसाद और चनपटिया से उमाकांत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। लौरिया से विनय बिहारी चौथी बार मैदान में हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 6 सीटों का उल्लेख है, लेकिन अभी तक केवल 4 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। मधुबनी से माधव आनंद और उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज को टिकट मिला है। लालू एवं तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए 48 उम्मीदवारों को अब तक सिंबल दे दिए हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बिना ही आरजेडी प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो गया है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को छपरा से उतारा गया है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भीम आर्मी और बसपा के साथ गठबंधन किया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि तीनों पार्टियां मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें से 25 सीटों पर भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और उम्मीदवारों की घोषणाओं का दौर जारी है। मधेपुरा सीट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है। तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को टिकट देकर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल ने भी यादव उम्मीदवार उतारकर राजद के समीकरण को चुनौती दी है। अब देखना यह है कि इस सियासी लड़ाई में कौन बाजी मारता है। भाजपा नेता ललन पासवान ने टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पीरपैंती के विधायक ललन पासवान ने पार्टी द्वारा मुरारी पासवान को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अब वह बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के आदर्शों पर काम करेंगे और समर्थकों के कहने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे।
बिहार में जन सुराज पदयात्रा के बीच प्रशांत किशोर पर कार्यकर्ताओं ने टिकट का झूठा वादा करके लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी का गमछा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और किशोर पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने का वादा करके धोखा देने का आरोप लगाया। नेताओं ने किशोर के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें धोखेबाज बताया। जनता दल यूनाइटेड जदयू ने खगड़िया जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के लिए अभी फैसला होना बाकी है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और सभी पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रणनीति बना रही हैं। मोकामा में 25 साल बाद महामुकाबला का माहौल बन रहा है। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराकर विधायक बने सूरजभान सिंह के परिवार और अनंत के बीच चुनावी दंगल हो सकता है। अनंत जेडीयू से तो सूरजभान की पत्नी वीणा राजद से लड़ सकती हैं। जदयू और भाजपा की उम्मीदवार सूची से स्पष्ट है कि दोनों दल सोशल इंजीनियरिंग के एक ही मोर्चे पर हैं, जिसमें अत्यंत पिछड़ी जातियां और सवर्ण केंद्र में हैं। राजद के माय समीकरण से दूरी बनाई गई है। जदयू ने मधेपुरा में यादव के बदले वैश्य उम्मीदवार को मौका दिया है। टिकट वितरण से असंतुष्ट नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। महिला प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से रंजन कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है। यह घोषणा भाजपा की प्रारंभिक उम्मीदवार सूची का हिस्सा है, जो आगामी चुनावों के लिए पार्टी की गंभीरता को दर्शाती है। रंजन कुमार की उम्मीदवारी मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भाजपा की चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। बिहार की राजनीति में पासवान परिवार का दबदबा बरकरार है। चिराग पासवान ने अपने भगीना सीमांत मृणाल को गरखा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी महासचिव अब्दुल खालिक ने 14 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें गोविंदगंज से राजू तिवारी और अन्य कई व्यवसायी शामिल हैं। सीमांत रामविलास पासवान के दामाद के पुत्र हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच भागलपुर जिले की सियासत इस वक्त बागियों की बदकही से गर्म है। टिकट बंटवारे के बाद एक बारगी नाराज नेताओं की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। किसी को टिकट नहीं मिला तो किसी की उम्मीदों पर जाने अनजाने ताला लग गया। नतीजा यह कि अब बगावत का बिगुल कई विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बजने लगा है। कई बागियों ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर दी है। वे किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं हैं। छठ और दिवाली के अवसर पर गया से गुजरने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। इन ट्रेनों में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने यात्रा की, जिससे लोकतंत्र का रंग दिखाई दिया। त्योहारों के चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। भाजपा जिला मंत्री नूतन गुप्ता ने कहा कि टिकट न मिलने से वे निराश नहीं हैं। उन्होंने पार्टी और एनडीए सरकार की नीतियों के साथ खड़े रहने की बात कही। उनका लक्ष्य है कि सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे पार्टी के हर निर्णय का पालन करेंगी। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की अड़चनों से भड़के मुकेश सहनी ने अपना पत्रकार सम्मेलन रद्द कर दिया है। सहनी 12 बजे महागठबंधन छोड़ने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन राजद और कांग्रेस से फोन के बाद उसे 3 बार टालने के बाद रद्द कर दिया है। कसबा विधानसभा सीट से हम के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र यादव ने संतोष मांझी पर टिकट के लिए 5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने पार्टी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यादव ने कस्बा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकल्प लिया और क्षेत्र के विकास का वादा किया। उन्होंने बाहरी प्रत्याशी का विरोध करने की चेतावनी दी। सिकंदरा विधानसभा से लोजपा रामविलास के नेता सुभाष चंद्र बोस उर्फ सुभाष पासवान को जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पार्टी का सिंबल दिया। एनडीए से नाराज सुभाष पासवान के समर्थकों में खुशी की लहर है, क्योंकि जनता उन्हें चुनाव में देखना चाहती थी। पहले सुभाष पासवान लोजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जन सुराज का दामन थामा है।
टिकट नहीं मिलने से नाराज गोपाल मंडल ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि बैकवर्ड का वोट लेकर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं, पर अपने आसपास सवर्णों को बैठाते हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीरेंद्र कुमार को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। बीरेंद्र कुमार की उम्मीदवारी के साथ रोसड़ा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। अन्य दलों के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार है।